पत्रकारिता के नए आयाम और नए तेवर के साथ जुड़े दिग्गज हिंदी खबर के साथ, क्योंकि हम खबरों का करते हैं पोस्टमार्टम। विनय के विश्वास और भरोसे पर आम जनता की राय। 3 वर्ष से अधिक बीत जाने पर क्या कहते हैं डॉक्टर विनय जायसवाल के कार्यों के बारे में आम जनमानस। आइए जानते हैं मनेंद्रगढ़ विधानसभा की विकास की गाथा। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरिया जिला अंतर्गत आने वाला विधानसभा क्षेत्र मनेंद्रगढ़ की माटी ने एक ऐसे पुत्र को विधायक के रूप में आम जनता के आशीर्वाद के रूप में चुना, जिसने अपने कठोर इरादे और विकास की हर एक गाथा को लिखते चला जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनेंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक माटी पुत्र डॉक्टर विनय जायसवाल की। विधानसभा क्षेत्र में जहाँ एक तरफ चिरमिरी के अस्तित्व भविष्य पर सवालिया निशान लग रहे थे, दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधा से लेकर शिक्षा व्यवस्था पर मील का पत्थर साबित हुए। डॉक्टर विनय जायसवाल बेहतरीन मार्गदर्शन और कुशल विधायक नीति के आधार पर कार्य करते हुए डॉक्टर विनय जायसवाल ने विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की ऐसी बयार चलाई कि विपक्षी धराशाही नजर आने लगे। आपको बता दें कि डॉक्टर विनय जायसवाल अपनी प्रारंभिक शिक्षा चिरमिरी क्षेत्र से करने के उपरांत बाहरी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य की कुशलता के आधार पर कार्य कर रहे थे। ऐसे में जन भावनाओं और सामाजिक सरोकार को देखते हुए विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी के सशक्त उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे, जिसमें अपने विरोधियों को परास्त करते हुए जीत का परचम लहराया। 3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद जब हमारी टीम ने डॉक्टर विनय जायसवाल के कार्यों और विधानसभा क्षेत्र में कार्यों को लेकर आम जनता की राय ली, तो पता चला कि डॉक्टर विनय जायसवाल के कुछ ऐतिहासिक कार्य, जो कि भविष्य में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे, जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़ा बाजार चिरमिरी, ब्लड बैंक, तहसील कार्यालय बड़ा बाजार, आत्मानंद स्कूल की स्थापना, सड़कों की मरम्मत और इन सबसे बड़ी बात एमसीबी जिला बनना। श्रमिकों की नौकरी नाम मात्र की त्रुटि के कारण चली जाती थी, उसको रोकने का कार्य डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने किया। विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के सपनों का एडवेंचर पार्क पर कार्य करना ऐतिहासिक कार्य रहेगा, जिसको लेकर डॉक्टर विनय जायसवाल पूरी तन्मयता के साथ लगातार राज्य सरकार से बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर विनय जायसवाल अपने कार्यों को ग्रामीण क्षेत्र की कई ऐसी मांगे रही हैं, जो कि दशकों से मांग बनकर ही रह गई थी। चाहे वह सड़क निर्माण हो, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे पुल का निर्माण हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हो, खेल संबंधित हो, लगातार डॉक्टर विनय जायसवाल सभी क्षेत्रों में विधानसभा के आम जनमानस को प्रोत्साहन देते हुए आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में बंद कोयला की खदानों को खोलने के लिए सतत प्रयासशील हैं और बंद ट्रेनों को संचालित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विनय है तो भरोसा है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत सुलझा लो यारों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरिया जिले के विधानसभा मनेंद्रगढ़ की। मनेंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद हमने ग्राउंड जीरो पर इसका तफ्तीश किया और विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों में कई लोगों से इनकी राय शुमारी किया गया कि इनके द्वारा किए गए कार्यों में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों का गहन अध्ययन करते हुए हमारे बीट हिंदी की टीम ने बहुत ही अच्छे परिणाम पर पहुंचा है। जैसे कि आपको बता दें कि डॉक्टर विनय जायसवाल के जो ऐतिहासिक कार्य हैं उनकी हम पहली बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक कार्य में आपको बताया चाहेंगे कि बड़ा बाजार में जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, वो अपने आप में ऐतिहासिक हॉस्पिटल बन रहा है। साथ ही आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी मीडियम, जहां गरीब बच्चे अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करते हुए अपनी शिक्षा दीक्षा को ले सकते हैं। साथ ही आपको और अच्छी बात बताएंगे कि तहसील कार्यालय बड़ा बाजार में स्थापित हो रहा है। इसके अलावा सड़क मरम्मती का कार्य हो गया है। सड़क की जो रोड लाइट है, इसकी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी तरह से हो रही हैं। और बहुत अच्छी बात है कि कई दशकों से मांग की गई थी कि चिमड़ी परिक्षेत्र के अंतर्गत में ब्लड बैंक बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर ही ब्लड बैंक का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा बड़ा बाजार में।
और आपको इसी में क्रम में बताते चलेंगे कि सबसे बड़ी उपलब्धि है कि MCD मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का जो जिला घोषित हुआ है, ये अपने आप में धरातल पर इनके कार्य को दर्शा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे, कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब के एडवेंचर पार्क, जो डॉक्टर साहब के एक सपनों का एक कह सकते हैं कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो डॉक्टर साहब उस पर भी लगातार राज्य सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं और जल्द ही ये धरातल पर इसका भी काम देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको लेकर आम जनमानस की यही राय है कि डॉक्टर विनय जायसवाल पर यदि काम कर रहे हैं तो वाकई में विनय है तो भरोसा है। ये बातें यथार्थ साबित हो रही हैं। बिल्ड हिंदी के लिए कोरिया से अविनाश चंद्र। विकास कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी उसी दृष्टि से हुआ है कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित हो और आगे बढ़े। 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद निरंतर लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में विकास जिस गति से हो रहे हैं, उसी कड़ी में समय की स्थिति काल परिस्थिति के अनुसार जब जैसी आवश्यकता होती है, उसके अनुसार विकास कार्य शासन द्वारा स्वीकृत होते हैं। पूर्व की समस्याएं कुछ और थीं, आज की समस्याएं कुछ और हैं। पूर्व में भी चिरमिरी में कार्य हुए हैं और आज की वर्तमान समस्या की जो है उस स्थिति के अनुसार भी विधायक जी अपने दृष्टि के अनुसार उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिससे चिरमिरी विकास के रास्ते पर आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ यदि जनप्रतिनिधि का दायित्व भी यही है कि स्थिति परिस्थिति के अनुसार समस्याओं का निदान करना और उस समस्या का हल कैसे होगा उसके लिए शासन स्तर से मिलकर बातचीत करके और उसके लिए बजट स्वीकृत कराना। और पूर्व में भी इसी तरह से कार्य हुए हैं और आज भी इसी तरह से हो रहे हैं। जो जनप्रतिनिधियों का दायित्व है वो अपने अपने दायित्वों के अनुसार उन कार्यों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। अभी वर्तमान के विधायक के कार्यों से कितना प्रतिशत खुश है? देखिए, जहाँ तक संतुष्टि और असंतुष्टि की बात है तो कुछ कार्य अच्छे भी हो रहे हैं तो कुछ कहीं कहीं गड़बड़ी भी हो रही है, और जहाँ गड़बड़ी हो रही है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है उनका। इसलिए अच्छे कार्य जो हो रहे हैं, हॉस्पिटल का निर्माण आज समय की आवश्यकता है। कोरोना काल में पूरे देश में ऐसी आवश्यकता महसूस की गई कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। माननीय मोदी जी का भी कंसेप्ट यही था कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करें, तो RDMF फंड से और अन्य राज्य शासन के फंड से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से जो कार्य हो रहे हैं वो आने वाले समय में इसका लाभ निश्चित रूप से लोगों को मिलेगा जब ये कार्य पूर्ण होंगे। जहाँ तक आत्मानंद स्कूल की बात है तो वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक योजना ऐसी लॉन्च की थी कि हर विकास खंड में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, और उसी के तहत हल्दीवाड़ी के स्कूल को इंग्लिश मीडियम के तहत चयन किया गया था। सरकार बदली तो सरकार ने उस योजना के नाम को बदलकर आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल करके और उसको एक नया स्वरूप दिया है। वह भी समय की आवश्यकता थी। आज लोगों का इंग्लिश की ओर रुझान बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आज यह एक प्रगति का संदेश है, क्योंकि पूर्व में लोगों का हिंदी माध्यम के प्रति रुझान था। उस समय उसकी आवश्यकता अनुसार स्कूल स्वीकृत हुए, स्कूलों का उन्नयन हुआ। आज अंग्रेजी माध्यम की आवश्यकता है, उस दृष्टि से वो लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रख के आत्मानंद स्कूल यहाँ स्वीकृत हुआ है। उसके चलते लोगों में एक अच्छा संदेश है और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं भी एक चिकित्सक हूँ और जो वर्तमान अपने माननीय विनय जायसवाल विधायक जो है, जब से देख रहा हूँ तो निरंतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, जिसमें यहाँ चिकित्सकों की भारी कमी, और उसको देखते हुए इन्होंने समय समय पर बाहर से चिकित्सकों को बुलाकर और यहाँ की व्यवस्था को मजबूत बनाया। दूसरी तरफ इस हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए बाहर जाना पड़ता था गर्भवती महिलाओं को, जो जटिल चीज़ें रहती थी गर्भवती के साथ, तो उसका ऑपरेशन यहाँ संभव नहीं था। मगर
इस दौरान अपने यहाँ इसी CHC हॉस्पिटल में करीब 50 ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं, काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी विधायक जी ने वो किया है, प्रारंभ किया है। अभी तो काफ़ी कुछ बनना बाकी है और अभी और देखा जाए तो अपने यहाँ ब्लड बैंक का शुभारंभ भी 29 तारीख को होने जा रहा है। तो ये सभी इस प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं। सुनने में आता है कि आत्मानंद स्कूल भी बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। यहाँ के गरीब बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब जाते हैं तो ज़रूर इनको इस इंग्लिश भाषा का सार्थक लाभ मिलेगा जीवन में। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। आज तक का जितना जैसे कि जो भी विधायक हुए हैं, चाहे जो भी हुए है ना, इस विधायक से तो मैं बहुत खुश हूँ। ये महापौर विधायक हुए, हमारे पार्षद जो भी हैं संदीप सरवानी, ये काम तो भैया पूरा हुआ है। कहने का मतलब जीतने के साथ अगला पूरा देखिए लाइट वाइट सब लगवा दिया अगला, है ना। और अभी आपका आंगनबाड़ी इसी सत्र में बना है इन्हीं के काल में। और उधर आमा नाला में कई वर्षों से, मतलब कि जब से निगम का मतलब गठन हुआ है तब से मेरे दफे तो लाइट भी नहीं लगा था। और वो आपका क्या बोलते हैं, पुल बना है आमा नाला में, वो पुल भी बन गया और बहुत सारा कार्य हुआ भैया। और विधायक के द्वारा किस प्रकार से कार्य किए गए हैं? जो विधायक जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवा दिए और साफ़ सफाई तो आप देख ही लीजिए, पूरा टाइट है अपने वार्ड में, है ना। और बहुत सारा कार्य है, अब कितना गिनाऊँ। पानी वानी का भी पूरा फुल व्यवस्था दिया गया है, लाइट वाइट, यही सब तो आदमी को चाहिए। अब क्या हॉस्पिटल जो है तो एकदम मतलब जर्जर हो चुका था, तो उसे विनय जायसवाल जी ने बहुत ही अच्छा मतलब तरीके से बनवा रहे हैं। और वहाँ डॉक्टरों की भी जो कमी थी उसे भी पूर्ति कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और लोगों के लिए। और जैसे कि आत्मानंद जो खोला गया है स्कूल, उसमें भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत ही मतलब सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या लगता है डॉक्टर साहब के कार्य अच्छे हैं? बहुत ही अच्छे कार्य हैं और सराहनीय कार्य हैं।